अस्सलाम वालेकुम डियर। हमने स्टीक्योमेट्रिक रिलेशनशिप की मुख्तलिफ किस्म की कन्वर्जन और लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को तफसील से समझा। लास्ट लेक्चर में लिमिटिंग रिएक्टेंट सैम्पल प्रॉब्लम 4.17 और 4.18 पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए सैम्पल प्रॉब्लम 4.19 एक्सेस रिएक्टेंट को तफसील से सॉल्व करेंगे और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। Dear, the reactants which are in large amounts according to stoichiometric of reactions and remained unreacted at the end of the reactions are called excess reagents और excess reactant। वो रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन की स्टीकोमेट्री के मुताबिक ज्यादा मिकदार में होते हैं और रिएक्शंस के इख्तिताम पर बाकी रह जाते हैं, उन्हें एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो पहले खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है। इसके बरअक्स एक्सेस रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा होता है और रिएक्शंस के बाद बाकी बच जाता है। डियर, इस सेक्शन में हम ये मालूम करना सीखेंगे कि कितना एक्सेस रिएक्टेंट बाकी बच गया। कंसीडर द रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से मिलके 2 मोल वाटर बनाते हैं। डियर, व्हेन वी टेक 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मींस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड अलो इट टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मींस 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के 1 मोल का मास होता है 32, यहाँ 2 मोल्स हैं तो 2 मोल्स का मास हो जाएगा 64 ग्राम। Then we will get only 2 moles 36 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर के 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम, आपको मिलते हैं 2 मोल्स, तो 2 मोल्स का मास होता है 36 ग्राम। यानी वो ये कहना चाहता है कि जब आप हाइड्रोजन के 4 ग्राम ऑक्सीजन के 64 ग्राम से मिलाते हैं तो 36 ग्राम वाटर मिलता है। एक्चुअली वी विल गेट 2 मोल्स means 36 gram of water because 2 moles means 4 gram of hydrogen react with 1 mole means 32 gram of oxygen according to the balanced equation। Dear, ये एक मिसाल है जो ये बताती है कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करें तो सिर्फ 2 मोल वाटर बनेगा, क्योंकि इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल हाइड्रोजन को सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आप 2 मोल हाइड्रोजन लेते हैं और 2 मोल ही O2 लेते हैं तो 1 मोल O2 यानी 32 ग्राम इस्तेमाल हो जाएगा और 1 मोल यानी 32 ग्राम बाकी बच जाएगा। इस सूरत में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और जो बाकी बच गया यानी ऑक्सीजन ये एक्सेस रिएक्टेंट होगा। When 1 mole of oxygen and 1 mole of H2 are mixed, all the H2 will react completely and O2 will be left unreacted because for 1 mole of H2, 1/2 mole of O2 is required. The remaining 1/2 mole will be excess. अब देर इस मिसाल में अगर 1 मोल O2 और 1 मोल H2 को मिलाया जाए तो H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि 1 मोल H2 को सिर्फ 0.5 मोल O2 चाहिए, तो 0.5 मोल O2 बाकी बच जाएगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ भी एक्सेस रिएक्टेंट है। डियर, इसको मजीद हम सैंपल प्रॉब्लम 4.19 सॉल्व करके समझते हैं। नेचुरल गैस कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ मीथेन। द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे आप इस बैलेंस्ड इक्वेशन में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 30 ग्राम ऑफ CH4 एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर अलाउड टू कंबाइन। एंड सेकंड इज, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट्स आर लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन।
तो डियर इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन मास ऑफ CH4 कितना है 30 ग्राम, मोलर मास CH4 का कितना होता है 16 ग्राम पर मोल, कार्बन के एक एटम का 12 और हाइड्रोजन के 4 एटम का 4, और इसी तरह मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे दिया है 50 ग्राम, और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, CH4 का 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन के साथ मिले तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल वाटर बनते हैं। तो डियर स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ CH4 कितने आ जाएंगे 1.875 मोल, यानी आपने गिवन मास को मोलर मास पर डिवाइड कर दिया। इसी तरह ऑक्सीजन के निकालें 1.5625 मोल आ जाएंगे। तो डियर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, मोल रेशो यूज करके लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे 2। तो डियर 1 मोल CH4 नीड्स 2 मोल ऑक्सीजन एंड 1.875 मोल CH4 नीड्स 3.7 मोल ऑक्सीजन, बट अवेलेबल ऑक्सीजन कितनी है 1.5625 मोल। सो ऑक्सीजन क्या है, इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टेप 3, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आपको देती है। तो 1.5625 मोल ऑक्सीजन कितनी आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगी, ये आपको देगी 0.78125 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेंगे, मोल्स को आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएंगे 34.38 ग्राम। स्टेप 4 में डियर हम एक्सेस CH4 जो बाकी बचा वो निकालेंगे। O2 यूज्ड कितनी हुई है 1.5625 मोल, CH4 कितनी यूज्ड होगी 0.78125 मोल, क्योंकि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ CH4। तो लिहाजा CH4 जो आपके पास यूज्ड हुई है वो कितनी है 0.78125 मोल। अब इनिशियल CH4 कितनी थी 1.875 मोल, जो आपने ऊपर यहां कैलकुलेट की। अब रिमेनिंग कितनी है, इनिशियल में से जो यूज्ड हुई है उसको निकाल दें, ये आ जाएगी 1.09375 मोल। तो डियर अब हम इसका मास निकाल लेंगे, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करें 17.5 ग्राम आ जाएंगे। तो डियर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ 34.38 ग्राम, और एक्सेस CH4 जो लेफ्ट हुई वो कितनी है 17.5 ग्राम। डियर नेक्स्ट हमारे पास है क्विक चेक 4.9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स कुड प्रोड्यूस द ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हेन दे कंबाइन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस गिवन बिलो। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपको देता है 2 मोल ऑफ अमोनिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो डियर 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए, हमारे पास बिल्कुल 3 मोल H2 हैं, और इसी तरह 3 मोल H2 को 1 मोल N2 चाहिए, हमारे पास बिल्कुल 1 मोल N2 है। तो दोनों रिएक्टेंट्स यानी कि N2 और H2 स्टीकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस में है, कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, यहाँ दोनों मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करेंगे। यहाँ 2 मोल्स ऑफ NH3 विल बी फॉर्म्ड, यानी अमोनिया के 2 मोल्स यहां बन जाएंगे। नेक्स्ट इज 2 मोल्स ऑफ N2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2। 3 मोल H2 को 1 मोल N2 चाहिए, 3:1 की रेशो में हमारे पास 2 मोल N2 मौजूद हैं जो कि 1 मोल से ज्यादा है। इसी तरह 2 मोल N2 को 6 मोल H2 चाहिए, हमारे पास सिर्फ 3 मोल H2 हैं, यानी हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट है। तो यहां भी 2 मोल्स NH3 बनेगा। नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ N2 एंड 5 मोल्स ऑफ H2। तो डियर 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए, हमारे पास 5 मोल H2 मौजूद हैं जो कि 3 मोल से ज्यादा हैं। इसी तरह 5 मोल H2 को 1.67 मोल N2 चाहिए, हमारे पास सिर्फ 1 मोल N2 है। तो इसका मतलब यहाँ N2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन यहाँ एक्सेस रिएक्टेंट है। तो यहां भी डियर 2 मोल्स ऑफ NH3 बनेंगे। नेक्स्ट इज 3 मोल्स ऑफ N2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2। डियर 3 मोल H2 को 1 मोल N2 चाहिए, हमारे पास 3 मोल N2 मौजूद हैं जो कि 1 मोल से ज्यादा है। 3 मोल N2 को 9 मोल H2 चाहिए और हमारे पास सिर्फ 3 मोल H2 हैं। तो इसका मतलब H2 यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है और N2 यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट है। तो यहाँ भी 2 मोल्स ऑफ NH3 बनेंगे। नेक्स्ट इज ईच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो डियर अगर आप इन चारों को कंपेयर करें तो ए ऑप्शन, बी, सी और डी ये 2 मोल्स ऑफ NH3 बनाते हैं। हर ऑप्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार इतनी है कि वो सिर्फ 2 मोल्स ऑफ NH3 ही पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इन सब मिक्सचर से प्रोडक्ट की सेम अमाउंट बनेगी। तो डियर फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन ई, ईच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट।